बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉप माइंड एकेडमी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है मुतशाबा अशकाल। इंग्लिश में इनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। तो मुतशाबा अशकाल जो हैं, इनका सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बुनियादी नज़रिया है, वो अक्लीदस नामी रियाज़दान ने पेश किया था। ठीक है, उसके बाद फिर इस पर वक़्त के साथ जो वो मुख्तलिफ जो है वो एडवांसमेंट होती रही। अब ये मुतशाबा अशकाल जो हैं, पीछे हमने चैप्टर में 6 पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री यानी तकूनियात और अलजबरा। इसमें जो है वो जो मुतशाबा अशकाल हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, उनको बेसिक अहमियत हासिल है, बेसिक इंपॉर्टेंस, उसकी मरकज़ी हैसियत हासिल है तकूनियात और अलजबरा के अंदर। ठीक है, तो हमारा बाकायदा पहला टॉपिक जो है वो है कसीरुल अज़ला की मुमासलत। अब कसीरुल अज़ला क्या होते हैं? कसीरुल अज़ला 3 या 3 से ज़्यादा अज़ला वाली बंद शक्ल को कसीरुल अज़ला कहते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा अज़ला वाली बंद शक्ल जो है उसको क्या बोला जाता है? कसीरुल अज़ला। 2 शराइत है, शक्ल बंद होनी चाहिए, दूसरे इसके अज़ला जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए। अब देखिए नीचे मैंने ये मुस्ततील बनाई है, ये मुस्ततील, ये भी क्या है? कसीरुल अज़ला है। इसके बाद हमारे पास मुरब्बा है, कसीरुल अज़ला है। इसके बाद हमारे पास क्या है? मुसल्लस है, कसीरुल अज़ला है। इसके अलावा हमारे पास पेंटागन है, हेक्सागन है। ठीक है, वो सब क्या है? कसीरुल अज़ला हैं, जिनके अज़ला जो होते हैं वो 3 से ज़्यादा होते हैं। उनका हम क्या बोलते हैं? कसीरुल अज़ला। ठीक होगा डियर स्टूडेंट। अब कसीरुल अज़ला में मुमासलत, इंग्लिश में को बोलते हैं सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। कसीरुल अज़ला को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पॉलीगॉन। अब मुमासल या मुतशाबे अशकाल कौन सी होती हैं? ऐसी अशकाल जिनकी शक्ल एक जैसी हो, उन्हें मुतशाबा अशकाल कहते हैं। जिसामत का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है। अब देखें यहाँ पे, ये भी एक मुस्ततील है, ये भी एक मुस्ततील है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? मुस्ततील हैं। एक मुस्ततील बड़ी है, एक छोटी है। एक की जिसामत बड़ी है, इसकी जिसामत बड़ी है, इसकी जिसामत क्या छोटी है, लेकिन ये बिल्कुल एक जैसी हैं। इसके भी 4 साइड्स हैं, इसकी भी 4 साइड्स हैं। इसका हर एंगल 90 है, इसका भी हर एंगल 90 है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मुतशाबे अशकाल। तो मुस्ततील हमारे पास क्या है? मुतशाबे। ये दोनों मुस्ततील मुतशाबे अशकाल होंगी। इस तरह हमारे पास नीचे मैंने मुरब्बा बनाया हुआ है, ये भी कसीरुल अज़ला है। तो इसकी भी चारों साइड क्या है? इक्वल है। इसकी चारों साइड भी इक्वल है। इसमें भी हर एंगल 90 है, इसमें भी हर एंगल 90 है। अब देखें कि इसमें क्या है? चारों साइडें बड़ी हैं, इसमें साइडें क्या हैं? छोटी हैं। जिसामत एक जैसी नहीं है, इसकी जिसामत बड़ी है, इसकी जिसामत छोटी है, लेकिन शक्ल एक जैसी है। इसलिए ये क्या है? मुतशाबा अशकाल, ये सिमिलर फिगर्स हैं। इसके बाद नीचे ये हमारे पास क्या है? मुसल्लस, ट्रायंगल। ये देखें, ट्रायंगल बड़ी है, ये ट्रायंगल छोटी है, लेकिन शक्ल देखें इनकी एक जैसी है। जिसामत एक जैसी नहीं है, लेकिन शक्ल एक जैसी है। तो ये भी क्या है? मुतशाबे शक्ल है। तो यहां से हमें ये पता चला कि मुतशाबे अशकाल के लिए शक्ल का एक जैसा होना लाजमी है, जिसामत का एक जैसा होना लाजमी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हम अब ये डिस्कस करते हैं कि जो मुख्तलिफ मुसलसें हैं वो कब सिमिलर होती हैं, कब मुतशाबे होती हैं। तो इसके 3 केसेस हैं जिसमें मुसलसान क्या होती हैं? एक दूसरे के मुतशाबे होती हैं, सिमिलर होती हैं। सबसे पहला केस है, अगर 2 मुसलसों की दी हुई मुताबिकत में एक मुसलस के 2 मुतनाज़रा ज़ावियों के मुतमासिल हों, तो हर एक मुसलस का तीसरा ज़ाविया भी क्या होगा? मुतमासिल होगा।
क्योंकि जाविये एक जैसे हैं इसलिए मुसलसल मुतशाबिह होंगी। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है दो जाविये मुतवासिल और तीसरा मुतवासिल होगा, यानी अगर दो मुसलसलों के तीनों जाविये जो हैं वो मुतवासिल हैं, एक जैसे हैं, तो मुसलसल क्या होंगी, मुतशाबा होंगी। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब इनको ट्राइंगल को क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। ए बी सी इसको नाम दिया हुआ है, इसको हम दे लेते हैं डी ई एफ का नाम दे लें। किसका नाम दे लेते हैं इसको हम, डी ई एफ, डी ई एफ का नाम हमने इसको दे दिया। किसका नाम दे लिया, डी ई एफ का नाम दे लिया आपने। अब इसमें देखें, ये एंगल जो है, एंगल ए, ये इस एंगल का मुतनाजरा है। ठीक है, एंगल बी जो है, ये एंगल बी, ये इस एंगल ई के मुतनाजरा है। मुतनाजरा इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग। और एंगल सी जो है, ये एफ के मुतनाजरा है। तो पहचान के लिए मैंने इस एंगल पे एक एक निशान लगा दिया, इस पे दो दो और इस पे तीन तीन जो है वो आर्क में छोटे लगा दिए। तो ये हमारे पास दो मुसलसान है, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ। मुसल्लस ए बी सी, मुसल्लस डी ई एफ। तो इनके दरमियान मुताबिकत है, क्या है, मुताबिकत है, मिलती जुलती हैं। अब देखते हैं इनमें क्या मुताबिकत है। इसमें एंगल ए जो है, मेजर एंगल ए, ये किसके मुतमासल है, मेजर एंगल डी के। मेजर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू मेजर एंगल डी। अगर मेजर का लफ्ज डाल देंगे तो फिर अंदर इक्वल डालेंगे, कॉन्ग्रुएंट या मुतमासल के साइन डालेंगे। ये ए जो है डी के इक्वल है, बी जो है वो ई के इक्वल है। मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ई। इस तरह ये मेजर एंगल सी जो है ये किसके इक्वल है, मेजर एंगल एफ के। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू किसके है, मेजर एंगल एफ के। तो डियर स्टूडेंट देखें, इन दो मुसलसलों के मुताबिकत में तीनों अजला एक दूसरे क्या क्या हैं, इक्वल हैं। जब तीनों जाविये, जब तीनों जाविये एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये मुसलसल क्या होंगी, मुशाबे होंगी। क्या होंगी, मुशाबे या मुतशाबे। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसके अंदर छोटा साइन डालेंगे, ये वाला। इस साइन का मतलब क्या होता है, मुतशाबे। क्या मतलब होता है, मुतशाबे। ट्राइंगल ए बी सी मुतशाबे ट्राइंगल डी ई एफ। यानी ट्राइंगल ए बी सी है ये सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि अगर एक मुसल्लस जो है उसके दो मुसल्सलों के तीनों जाविये इक्वल हों तो मुसल्सल क्या होती हैं, मुतशाबी होती हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, केस 2 है, अगर दो मुसल्सलों की दी मुताबिकत में दो मुतनाज़िरा अज़ला की निस्बत और उनका दरमियानी जाविया ये बराबर हूं तो मुसल्सल क्या होंगी, मुतशाबी होंगी। ठीक है, दो मुतनाज़िरा अज़ला की निस्बत और उनका दरमियानी जाविया ये बराबर हूं तो मैंने यहां पे दो मुसल्सल बनाई हुई हैं, ए बी सी और ई एफ जी, ये दो मुसल्सल बनाई हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ई एफ जी। इनमें क्या है, कुछ ना कुछ मुताबिकत है। अब देखते हैं क्या मुताबिकत है। इनकी मुताबिकत में क्या है, इनकी मुताबिकत में ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, मेजर एंगल ए इज इक्वल टू मेजर एंगल ई, या इसका लिख सकते हैं मेजर एंगल सी ए बी, या अकेला ए लिख लें, इसको मेजर एंगल जी ई एफ लिख सकते हैं, या एफ ई जी लिख सकते हैं, या अकेला ई भी लिख लें तो ठीक है। ठीक है, ये दो साइड इन दो साइड का दरमियानी जाविया और इन दो साइड का दरमियानी जाविया क्या इक्वल है। अब हम क्या देखते हैं, इनमें रेशो लेते हैं। ये जो है ए बी, इसकी मुतनाज़िरा ये है ई एफ। क्या है, ए बी की मुतनाज़िरा क्या है, ई एफ साइड है। तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ए बी ओवर
मेजरमेंट ई एफ इज इक्वल टू, अब ए बी की वैल्यू कितनी है 4.5 है और ये कितना है 3 है, ई एफ की वैल्यू कितनी है 3 है। तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं 45/30। अब 45/30 कहाँ से आया, इसका जो पॉइंट है यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। जब पॉइंट को रिमूव करते हैं इशारा खत्म करते हैं तो इशारे को जितने नीचे होते हैं उतनी जीरो नीचे लगा देंगे, इशारे को एक इंच एक जीरो नीचे आ जाएगी। अब इसको क्या करेंगे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये किस कैंसिल आउट होगा, ये 15 से कैंसिल आउट होता है, 15×3 45 होता है और 15×2 30 होता है। तो ये 3/2 आ गया। अब हम दूसरी जो साइड है उनके दरमियान रेशो लेते हैं। ये जो है ए ई, इसकी मुतरादरा कौन सी है ई जी, मेजरमेंट ए सी और मेजरमेंट ई जी। अब ए सी की वैल्यू कितनी है 6 है और ई जी की वैल्यू कितनी है 4 है। ये 2 से कैंसिल होगा, 2 3 6 और 2 2 4, ये भी 3/2 आया, ये भी 3/2 आया और इनका दरमियानी जाविया जो ये भी इक्वल है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ जी ये क्या है मुशाबे हैं। क्या लिखेंगे नीचे, ट्रायंगल ए बी सी मुतशाबा है ट्रायंगल ई एफ जी के। ये दूसरा केस था जिसका रिजल्ट क्या है कि अगर दो मसलसलों के दी मुताबिकत में दो मुतनाज़रा अज़ला की निस्बत और उनका दरमियानी जाविया बराबर हो तो मुसलसल क्या होंगी मुतशाबे होंगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट केस पे। बेस्ड ऑन केस नंबर 3 है, अगर दो मुसलसलों की दी हुई मुताबिकत में तमाम मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर हों तो मुसलसल क्या होती हैं मुतशाबा होंगी। तो ये दो मुसलसान जो हैं दो ट्रायंगल्स ये मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है। ट्रायंगल पी क्यू आर है, दूसरी ट्रायंगल एक्स वाई जी है। इनकी रेशियोज लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल पी क्यू आर ये मुताबिकत रखती है, मुताबिकत की साइन है। ट्रायंगल एक्स वाई जी से अब हम क्या करते हैं कि मुतनाज़ा अज़ला जो हैं उनकी निस्बतें लेते हैं। अब देखिए ये क्या है जी एक्स, इसका मुतनाज़रा कौन सा है पी क्यू। तो हम क्या लिखेंगे मेजरमेंट पी क्यू ओवर मेजरमेंट जी एक्स। तो हम मेजरमेंट जी एक्स भी ऊपर लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, पी क्यू को भी ऊपर लिख सकते हैं। तो इसमें फिर ये क्या रखा जाएगा कि जिस ट्रायंगल की साइड हमने पहले दफ़ा ऊपर रखी है उसी ट्रायंगल की साइड जो है वो दूसरी बार भी क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। तो यहां पे लिखता हूं मेजरमेंट पी क्यू ये ओवर मेजरमेंट जी एक्स इज इक्वल टू, अब पी क्यू कितना है 3 है और ये कितना है 5.4 है। तो इसका पॉइंट मूव करेंगे। अब पॉइंट के बाद एक इंच है, एक डिजिट है, इसलिए एक जीरो ऊपर लगेगी। ऊपर इशारिया तो जीरो नीचे लगेगी, नीचे से इशारिया मूव करना तो जीरो ऊपर लग जाएगी। अब इसको कैंसिल कर लें, किससे कैंसिल होगा 6 से कैंसिल होता है, 6 5 30 6 9 7 ये हो गया। अब ये वाली साइड लेते हैं, ये साइड पी आर इसके मुताबिक साइड ये वाली होगी, ठीक है, जी सॉरी एक्स वाई पी आर की मुताबिक क्या होगी मेजरमेंट पी आर इसके मुताबिक ये कौन सा है कौन साइड है एक्स वाई। अब पी आर की वैल्यू कितनी है 4.5 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 8.1। अब देखें ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, तो ठीक है ऊपर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है नीचे भी एक डिजिट है, तो ऊपर भी एक जीरो आएगी नीचे भी एक जीरो आएगी, वो 0 0 से कैंसिल, हम डायरेक्ट इसको 45 और 81 लिख लेते हैं। अब ये कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा 9 से कैंसिल होता है, 9 5 15 9 9 81, ठीक है। अब तीसरी रेशियो रहेगी, तीसरी रेशियो ये होगी ये वाली साइड इसके मुताबिक ये वाली साइड, ये क्या है क्यू आर, क्या है क्यू आर, उधर क्या है जी वाई, ये
क्यू आर, इसके मुताबिक कौन सी होगी, जी वाई। तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट क्यू आर ओवर मेजरमेंट वाई जी या जी वाई, तरतीब से लिख लें। क्यू आर हमारे पास 6.5 है और वाई जी हमारे पास कितना है, 11.7 वैल्यू कितनी, 11.7। अब देखें फिर आप वही काम करेंगे, इशारिया खत्म करेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी एक एक डिजिट इशारे के बाद एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, 65/17 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ये किससे कैंसिल आउट होगा, 13 से। 13 5 65 होता है और 13 9 कितना होता है, 119। आप देखें तीनों रेशो क्या आई हैं, इक्वल आई हैं, इसलिए ट्राइंगल्स क्या होगी, मुतशाबे। हम क्या लिखेंगे, चूंकि मेजरमेंट पी क्यू ओवर मेजरमेंट जी एक्स ये इज इक्वल टू है मेजरमेंट पी आर ओवर मेजरमेंट एक्स वाई, ये इज इक्वल टू है मेजरमेंट क्यू आर ओवर मेजरमेंट वाई जी। ये तीनों रेशियो क्या हैं, इक्वल हैं, इसकी मुसलसल क्या होगी, मुतशाबे। इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या है, मुतशाबे है, मुतशाबे की साइन ट्रायंगल एक्स वाई जी से। तो इसे हम क्या रिजल्ट अखज़ किया कि अगर दो मुसलसान की मुताबिकत में मुतनाज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर होंगी तो मुसलसल क्या होंगी, मुतशाबे होंगी। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड केस था। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पर। स्टूडेंट मशक नंबर 9.1 इसका सवाल नंबर 1 है, मालूम करें कि क्या दिए गए अजसाम मुतशाबे हैं और तमाम अज़ला की लंबाइयाँ किसमें है, सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बुक से देखें इसको। ये दो अशकाल हैं, हमें प्रूव करना है कि मुतशाबे हैं ये। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसको नाम दिया है ई एफ जी एच। तो हम क्या करेंगे, इसके मुतनाज़िरा अज़ला जो हैं उसकी रेशो लेंगे। ये ए बी जो है इसका मुतनाज़िरा कौन सा होगा, ये ई एफ। इस तरह ये बी सी है, इसका मुतनाज़िरा कौन सा होगा, ये एफ जी। और ये सी डी है, इसका मुतनाज़िरा कौन सा होगा, ये जी एच। तो हम क्या करते हैं, इनमें रेशोज लेते हैं। क्या करते हैं, इनमें रेशोज लेते हैं कि एक ए बी मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट ई एफ। मेजरमेंट ए बी और मेजरमेंट ई एफ। अब देखें ए बी जो है, ये देखें ए बी हमारे पास 4 है और ये कितना 6, कितना हो जाएगा 4/6, 4/6। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 2 4 और 2 3 6। नेक्स्ट रेशो लेते हैं। अब नेक्स्ट रेशो क्या बनेगी, ये बी सी मुतशाबे एफ जी, मेजरमेंट बी सी मुतशाबे मेजरमेंट एफ जी। अब बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी सी की वैल्यू 3 है और इसकी एफ जी की 4.5 है। क्या लिखेंगे, 3/4.5, 3/4.5। तो इसका क्या करेंगे, इशारा खत्म करेंगे। जब इसका इशारा खत्म करेंगे तो 0 ऊपर चली जाएगी, 15 से कैंसिल कर लेंगे, 15 2 30 और 15 3 45। तो इसका आंसर हमारे पास 2/3 आ गया। अब तीसरी रेशो लेते हैं। तीसरी रेशो क्या बनेगी, ये वाली सी डी मुशाबे जी एच, ये 5 है, ये 7.5 है। सी डी और जी एच, मेजरमेंट सी डी ओवर मेजरमेंट जी एच। सी डी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है और इसकी 7.5 है,
7/7.5 है, तो इसका पॉइंटर मूव करेंगे तो 0 पर चली जाएगी। सॉरी, ये 5 है, ये 7 नहीं है, ये 5 है, तो 0 पर चला जाएगा, 75 नीचे आ जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 10 5 50 होता है, 10 आ जाएगा बटा 5 1 5, 2 1 25, 5 5 25। अब 5 फिर कैंसिल कर देंगे, 5 10 और 5 3 15। डायरेक्ट आप 25 से कैंसिल कर सकते थे, 25 और 50 और 25 3 75 होता है। तो देखिए तीनों रेशियो क्या आई हैं, इक्वल आई हैं, इसलिए दिए गए इल्जाम क्या है, मुतशाबे हैं। ठीक है, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, चूंकि दिए गए इल्जाम के मुतराज़रा अज़ला की निस्बतें बराबर हैं, इसलिए ये इल्जाम मुतशाबे हैं। दिए गए इल्जाम के मुतराज़ा अज़ला की निस्बतें क्या हैं, बराबर हैं, 2 बटा 3 2 बटा 3 2 बटा 3, इसलिए इल्जाम क्या होंगे, मुतशाबे होंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो डियर स्टूडेंट, मशक 9.1 सवाल नंबर उसका 2 है, इसमें 2 ट्राइंगल दी गई हैं। ये ट्राइंगल ABC है, ये DEF है। तो हमने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि मुतशाबे हैं। तो मसलस ABC के अज़ला की लंबाइयाँ, ये AB जो है ये हमारे पास कितना है, 6 है, BC हमारे पास 9 है, और ये AC हमारे पास कितना है, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इस तरह यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल में आ जाए, ट्राइंगल इसमें जो है DE 10.5 सेंटीमीटर है, ये EF जो है 15.75 है, और ये जो है FD ये कितना है, 21 है, 21 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पहले यहाँ पे लिखी हुई है। अब ने क्या करना है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये क्या है, मुतशाबे हैं, दोनों मसल से क्या है, मुतशाबे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मुतनाज़रा अज़ला में निस्बतें लेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये AB, इसकी मुतनाज़रा साइड कौन सी होगी, ये DE, कौन सी होगी, DE। तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट AB और मेजरमेंट DE, मेजरमेंट AB और मेजरमेंट DE इज इक्वल टू, अब AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू हमारे पास 6 है, ओवर D की वैल्यू कितनी है, 10.5 है। तो नीचे से हमने इशारा को रिमूव करना है, खत्म करना है। तो इशारे के बाद एक डिजिट है, लिहाजा एक 0 पर आ जाएगी। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल कर दें, 12 5 60 होता है, 5 2 10, 5 1 5, 5 से कैंसिल आउट हो गया। अब किससे कैंसिल होगा, 3 से, 3 4 12 और 3 7 21, तो 4 बटा 7 आ गया। अब नेक्स्ट हम रेशियो लेते हैं। अब ये जो है BC, इसका मुतराज़रा कौन सा का हमारे पास, ये EF, मेजरमेंट BC और मेजरमेंट EF क्या लिखेंगे, मेजरमेंट BC और मेजरमेंट EF। BC हमारे पास कितना है, 9 है, और EF हमारे पास कितना है, 15.75। अब यहां पे हम क्या करते हैं, पॉइंट को रिमूव करते हैं, इशारा खत्म करेंगे। अब इशारा नीचे है, 0 ऊपर आएंगी, कितनी 0 आएंगी, 2 0 आएंगी, क्योंकि इशारे के बाद 2 डिजिट हैं। तो 2 0 इसके बाद आएंगे, 900 हो जाएगा ये, और ये कितना होगा, 1575 बन जाएगा। अब इसको कैंसिल करना है, पहले 5 से कैंसिल कर लें, कटिंग कर लें इसकी, 5 1 5, 4 बचेंगे 40, 5 8 40 और 5 0 0 ओवर।
इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 15, आगे 7 है, 5 1 5, 2 बजे 25, 5 5 25। फिर इसको 5 से कैंसिल कर लेंगे, कटेंगे वाले 5 से की, 5 3 15, 3 बजे 30, 5 6 30। इसको 5 से काटेंगे, 5 6 30, 1 बजेगा 15 और 5 3 कितना आएगा 15। अब इसको डायरेक्ट 9 से काट लें, 9 4 36 और 9 7 63। तो ये भी कितना आ गया, 4/7 आ गया। तो मैंने पहले इसको 5 से काटा, फिर 5 से, फिर 9 से काटा। तो डायरेक्ट आप इसको किसी बड़े पहाड़ से काटना चाहें तो भी स्केटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट रेशियो पे। नेक्स्ट हमारे पास ये है ए सी। क्या है, ए सी। और इसकी मुतराजा साइड कौन सी है, ये है, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ए सी और डी एफ, मेजरमेंट ए सी और मेजरमेंट डी एफ, मेजरमेंट ए सी और मेजरमेंट डी एफ। अब देखें ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए सी या सी ए कितना है, 12 है, ओवर डी एफ ये लिखा है, डी एफ या एफ डी ए कितना है, 21। कितना है, 21। तो इधर 21 आ जाएगा। किस से इसको कटेंगे होगी, 3 से, 3 4 12 और 3 7 21। तो देखें तीनों रेशियोज जो हैं उनका आंसर सेम आया है, 4/7 4/7 4/7। तो इसलिए ये मुसलसल क्या होंगी, मुतशाबे होंगी। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मेजरमेंट ए बी ओवर मेजरमेंट डी ई इक्वल है मेजरमेंट बी सी ओवर मेजरमेंट ई एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी ओवर मेजरमेंट डी एफ। तीनों मेजरमेंट तीनों रेशियोज क्या सेम है। ये उर्दू में लिख सकते हैं कि दोनों मुसलसल के मुतनाज़रा अजला की निस्बतें एक जैसी हैं। उर्दू में लिखना है, उर्दू में लिख सकते हैं। इसलिए मुसलसान क्या होंगी, मुतशाबे होंगी। क्या लिखेंगे, मुसल्लस ए बी सी मुतशाबे है मुसल्लस ई डी ई एफ। ठीक है, तो ये मुतशाबे की साइन टिल्डी से बोलते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी मुशाबे ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये स्टूडेंट हमने ये प्रूव करना था कि दोनों मुसलसान क्या मुतशाबे हैं, तो हमने प्रूव कर दिया। इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।